चैप्टर 29 नए जीवन की शुरुआत शुभ विवाह फाइनली आज परी शौर्य की परी बनने वाली है। सब बड़े कामों में लगे थे। सब देख रहे थे कि काम अच्छे से हुआ या नहीं, ताकि कोई कमी ना रह जाए लास्ट मोमेंट पे। यहाँ परी अपने रूम में बैठी हर चीज को आंखों में आंसू लिए छू के देख रही थी। पहले वो अपने हुकुमसा के पास जाना चाहती थी, पर आज जब वो दिन आ गया तो उसको बेचैनी होने लगी। उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे अब वो अपने घर से रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ के जा रही है। उसका दिल अंदर से टूट रहा था। सबको छोड़ के जाने के नाम से ही उनके हाथ पांव कांपने लगे। दरवाजे पे खड़ा बंदा ये सब रिकॉर्ड करके हुकुमसा को दे रहा था। हुकुमसा जब वीडियो में परी को रोते देखे तो उनके हाथों की मुठियां कस गई, आंखों में उदासी आ गई। हुकुमसा वीडियो देखते हुए बोले, जानते हैं जान, अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरे फैमिली में जाना आसान नहीं है। डोंट वरी जान, आपकी फैमिली जितना प्यार आपको दी है उतना हमारी फैमिली दे पाएगी कि नहीं पता नहीं, पर कोशिश जरूर करेंगे कि आपको कभी कोई दुख ना हो। फिर एक गहरी सांस लेके वीडियो रोक दिए। खुद को शांत करके वो सबके बीच चले गए। कुछ घंटे बाद परी दुल्हन के लाल जोड़े में तैयार खड़ी खुद को आईने में देख के शर्मा रही थी। उसकी फ्रेंड्स उसको ऐसे शर्माते देख चिढ़ रही थी। तभी वहां परी की मम्मा और भाभी माँ आ गई। उन लोग जब परी को दुल्हन के जोड़े में देखी तो खुशी से आंखें छलक गई। भाभी माँ की गुड्डा आज सबको छोड़ के दूसरे घर चली जाएगी, ये सोच के ही दोनों तरफ गए थे। पर क्या कर सकते हैं, ये तो हर लड़की की किस्मत में लिखा होता है। मीरा जी अपने आंसू संभालते हुए परी को बहुत सारी हिदायत दे रही थी, जैसे वह अच्छे से रहना, सबसे अच्छे से बात करना, ज्यादा उछलना कूदना मत, किसी को परेशान मत करना, ब्ला ब्ला ब्ला। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। अब आप लोग समझ ही गए होंगे ग्रिन। परी उनकी सारी बात सर नीचे किए सुन रही थी। परी मन ही मन खुद से बोली, अब इनको कौन बताए कि जिस काम के लिए ये हमें मना कर रही है वही काम तो हुकुमसा करने को बोले है। यमी फेस। खैर सब उसको कुछ ना कुछ हिदायत दे रहे थे। तभी हुकुमसा जोरों शोरों से बैंड बाजा बारात लेके पहुंच गए अपनी परी के दर पे। पूरे विधि विधान को पूरा करके मिस परी राठौड़ को मिसेज परी शौर्य प्रताप सिंह बनाने, अपनी परी को दुनिया के सामने अपना बनाने के लिए, सबको ये बताने के लिए कि परी सिर्फ उनकी है। आज उनका चेहरा अलग ही खुशी से चमक रहा था। उनके सारे दोस्त घोड़ी के आगे खुशी से नागिन डांस कर रहे थे। हुकुमसा घोड़ी पे बैठे अपने दोस्तों का नागिन अवतार देख के हंस रहे थे। उनको तो आज ही पता चला कि उनके दोस्त इच्छाधारी नागिन भी है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। गायत्री जी, चाची जी और चाचू भी खुशी में झूम उठे। उनके भाई बहन कहाँ पीछे हटते। सब अपना डांसिंग टैलेंट आज सबको दिखा ही देना चाहते थे। ओपन माउथ स्माइल। परी अपने रूम में बैठी थी। जब बैंड बाजे की आवाज सुनी तो उसके दिल में एक उथल पुथल सी मच गई। चेहरे पे लजाती हुई सी मुस्कान आ गई। उसका मन था कि जाके एक बार अपने हुकुमसा को देख ले, पर परी की मम्मा मना करी हुई थी, इसलिए रूम में बैठी थी। कुछ वक्त बाद हुकुमसा मंडप पे बैठे अपनी परी का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। तभी सामने से परी अपनी सहेलियों से घिरी आती हुई दिखी। मासा के दिए दुल्हन के लाल जोड़े हैवी ज्वेलरी में आज सच में राजस्थान की हुकुमरानी सा लग रही थी। हुकुमसा जब परी को देखे तो खुशी से आंखों में हल्की नमी उतर आई। गायत्री जी जब हुकुमसा को देखी तो उनको अपने पसंद पे नाज होने लगा, क्योंकि जो सोच के वो अपने बेटे के लिए परी को चुनी थी वो वजह पूरी होती दिख रही थी। उनका बेटा भी अब औरों की तरह हंसता है, खुश होता है। ये सब सोच के गायत्री जी दूर से ही परी और हुकुमसा की ब्लाए लेने लगी। परी को हुकुमसा के पास बैठा दिया गया था। परी हुकुमसा के पास बैठी उनके चेहरे को देखने लगी। उसका भी दिल थम सा गया अपने हुकुमसा को राजकुमार की तरह गोल्डन और मरून मिक्स कलर के शेरवानी में। परी उनकी नम आंखों को देखी तो धीरे से अपना हाथ उठा के उनके हाथ पे रख दी और मजाक करते हुए मुंह बना के बोली, क्या हम इतने बुरे लग रहे हैं जो आप रो रहे हैं।
हुकुम सा जब परी की बात सुने तो सर नीचे करके हंस दिए। कई रस्मों और वचनों के बाद परी के मांग में सिंदूर भर दिए और खुशी से सबकी परवाह किए बगैर उसका माथा चूम लिए। सबकी नजरें हुकुमसा पे टिक गई। जो भी आज हुकुमसा को देख रहा था वो बता सकता था कि फाइनली अब परी राजस्थान की हुक्मरानी सा बन चुकी है। हुकुमसा झुक के परी के कान में प्यार से बोले, शादी मुबारक हो मिसेज परी शौर्य प्रताप सिंह। हुकुमसा की बात सुनते ही आंखों में नमी लिए नजरों को उठा के हुकुमसा की तरफ देख के मुस्कुरा दी। उस लाल रंग के चुनर के पीछे छिपे परी के चांद से चेहरे को देख के हुकुमसा की नजरें परी पे थम गई। हुकुमसा खोए हुए आवाज में परी को प्यार से देखते हुए बोले, शुक्रिया परी, हमें अपना के, हमें पूरा करने के लिए। अपने हुकुमसा का खुद के लिए इतना प्यार देख के परी की नजरें शर्म से झुक गई। अब दोनों एक मजबूत रिश्ते में बंध चुके हैं। फिर दोनों जाके सब बड़ों का आशीर्वाद लिए। थोड़ी देर बाद आया वो पल जो हर लड़की और उसके घरवालों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। परी अपने परिवार वालों की जान है, उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे कि अपने इस घर को छोड़ के जा पाए। उन लोग को छोड़ के जा पाने में उसकी हिम्मत टूट रही थी, जिनके सामने वो हमेशा बच्ची बन के रहती थी, जो कभी भी उसके बदमाशी से परेशान नहीं हुए। पर उसको ये करना ही था। कहते हैं ना, बेटियां पराया धन होती हैं। एक दिन उसको अपना घर, अपना मायका छोड़ के जाना ही पड़ता है। परी जाके अपने पापाजी के गले लग के रो पड़ी। रोते रोते बोली, पापाजी हमारी सिर्फ शादी हुई है, पर हम हमेशा इस घर की बेटी रहेंगे। हमें हमेशा याद कीजिएगा अपने दुख और सुख में, प्लीज हमें भूलिएगा मत, वरना हम आपसे बहुत लड़ाई करेंगे। उसकी बात सुन के सब और ज्यादा रोने लगे। उसके पापाजी उसके चेहरे को हाथों में लेके प्यार से बोले, किसने कहा हम अपनी बाबू को भूल जाएंगे। जैसे हर चीज पे अभी तुम्हारा प्रेम से ज्यादा हक है, वैसे ही हमेशा रहेगा। हमेशा तुम हम सबकी छोटी बाबू ही रहोगी। उनकी इस बात पे परी के चेहरे पे मुस्कान आ गया। फिर परी अपनी मम्मा के पास गई, उनके गले लग के रो पड़ी। इसलिए परी मजाक करते हुए बोली, मम्मा रोइए मत, आपको रोज हमारी शिकायत सुनने को मिलेगी, क्योंकि आपका कहा एक भी बात हम नहीं मानेंगे, उल्टा और ज्यादा बदमाशी करेंगे, क्योंकि वहाँ आप नहीं होंगी ना हमें रोकने के लिए। उसकी इस बात पे वहाँ मौजूद सब हंस दिए। हुकुमसा अपनी गाड़ी के पास खड़े परी को देख रहे थे, उनकी आंखों में भी हल्की नमी थी, परी को इस कदर रोते देख के। परी सबसे मिलके आखिरकार गाड़ी के तरफ बढ़ने लगी। एक तरफ से उसका हाथ उसके भाई पकड़े थे और दूसरा हाथ उसके पापाजी। बाकी सब उनके पीछे चल रहे थे। गाड़ी के पास आके परी को गाड़ी में बैठा दिए। फिर परी के पापाजी हुकुमसा के सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए और बोले, हमारी बच्ची को हमने बहुत प्यार और दुलार के साथ रखा है, इसलिए उसमें थोड़ा बचपना है। कभी कुछ गलती हो जाए उससे तो उसको समझा दीजिएगा, कभी गुस्सा मत कीजिएगा। उसको समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। हुकुमसा जो उनकी बात तब से सुन रहे थे, वो उनका हाथ पकड़ के बेहद नरमी से बोले, पापा आप परी की चिंता मत कीजिए। परी हमेशा आपको वैसी ही मिलेगी जैसा आप उनको रखते थे। उनसे उनकी मासूमियत, उनका बचपना कभी नहीं खत्म नहीं होगा। यकीन मानिए हम हमेशा उनको खुश रखेंगे। हम आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। उनकी बात को सुन के परी के घरवाले खुश थे कि उनकी बच्ची को बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है। फिर सबसे विदा लेके हुकुमसा भी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ियों का काफिला आगे निकल गया। परी निकल पड़ी अपने हुकुमसा के साथ एक नए जीवन की शुरुआत में। परी अब भी गाड़ी में बिलख बिलख के रो रही थी। हुकुमसा अपनी हुक्मरानी सा को चुप करवाने में लगे थे। ना जाने कितनी ही बार प्यार से उसके पूरे चेहरे को चूम चुके थे। बच्चों की तरह परी को अपने बातों से बहला रहे थे। परी बच्चे की तरह उनसे चिपक के बैठी थी और हल्के हल्के सुबक रही थी। आखिरकार हुकुमसा की मेहनत रंग लाई। हुकुमसा परी को चुप करवा लिए। उसके हाथ को अपने हाथ में लिए बैठे थे, आगे आने वाले तूफान से बेखबर। दोनों एक दूसरे को पाके खुश थे। जिस लड़की के आंखों में आंसू देख के हुकुमसा तड़प उठते हैं,
उसी लड़की को जिंदगी भर रोने की वजह देने वाले हैं। चैप्टर 30 प्रिया की गंदी चाल। गाड़ी महल के बाहर आके रुकी। हुकुम सा परी का हाथ थामे अपने महल के दरवाजे पे पहुंचे। परी का गृह प्रवेश किया गया। फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई, जिसमें सारे राउंड में परी ही जीत रही थी, या यूं कहे कि परी को जीता रहे थे हुकुम सा स्माइल। फिर हुकुम सा की बहन परी को लेके ऊपर हुकुम सा के कमरे में पहुंच गई। हुकुम सा अब भी अपने दोस्तों में घिरे थे। उनके पूरे परिवार वाले ऊपर हुकुम सा के रूम में परी से बात करने चले गए। सब आज ही राजस्थान जा रहे थे, यहाँ बस हुकुम सा और परी ही रहने वाले थे। दूसरे दिन परी के पग फेरे की रस्म के बाद वो लोग भी राजस्थान चले जाएंगे। कुछ वक्त बाद हुकुम सा सबको गाड़ी में बिठा दिए। दोस्तों और रिश्तेदारों के जाने के बाद हुकुम सा अंदर महल में आ गए। अब महल में बस परी और उसके हुकुम सा ही बचे थे। हुकुम सा चेहरे पे मुस्कान लिए अपने रूम की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनके फ़ोन में एक के बाद एक कई मैसेज नोटिफिकेशन आया। ना चाहते हुए भी उनका ध्यान चला ही गया फ़ोन पे। जब फ़ोन देखे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके पैर लखा गए। वो देखे कि उसमें उनकी छोटी बहन सुमन की न्यूड पिक्स थे। फोटो में बॉडी को ब्लर करके बस फेस दिखाया गया था। ये देख के उनका हाथ कांप गया। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। तभी उनके फ़ोन पे एक और मैसेज आया, जिसमें एक जगह मैसेज किया गया था और लिखा था कि आधे घंटे में वहां पहुंचे। हुकुम सा गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे परी को बिना बताए अकेले ही बिना अपने बॉडीगार्ड्स के गाड़ी में बैठ के निकल गए। पागलों की तरह गाड़ी भगा रहे थे रोड पे। हाथ अब भी कांप रहा था उनका। कुछ देर में ही एड्रेस वाली जगह पहुंच गए। गाड़ी से निकल के सीधा उस घर में घुस गए। अंदर जाके देखे तो पूरे घर में अंधेरे था। हुकुम सा गुस्से में चिल्लाते हुए अंदर घुसे और गुस्से से कांपते हुए बोले, कौन है? सामने आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की? जान से मार देंगे हम तुम्हें। बाहर निकलो। उनके चीखने के कुछ देर बाद रूम की लाइट ऑन हुई। अचानक से हुए रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गई। आंखों को धीरे धीरे खोल के देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने प्रिया अपने पैर पे पैर चाए पूरे रोवाब से बैठी थी। आज वो पहले वाली प्रिया लग ही नहीं रही थी, जिसको हुकुम सा जानते थे। हुकुम सा हकलाते हुए बोले, प्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये एड्रेस तो मुझे उसने मैसेज किया है, जिसके पास वो फोटो है। ये एड्रेस तो मुझे उसने मैसेज किया है, जिसके पास वो फोटो है। फिर आंखों को बड़ा बड़ा किए बोले, इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी? प्रिया जो कि हुकुम सा की बातों को चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए सुन रही थी। हुकुम सा की बात खत्म होते ही पागलों की तरह जोर जोर से हंस पड़ी। हंसते हंसते हुकुम सा के आसपास चक्कर काटने लगी। हुकुम सा अब भी आंखों में हैरानी लिए उसको देख रहे थे। प्रिया उनको इस कदर हैरान परेशान देखी तो उनके पास आके सरकास्टिकली बोली, देखो ना शौर्य, अगर मैं तुमको फ़ोन करके ये बोलती कि मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज़ आ जाओ, तो क्या तुम अपनी बीवी ऊपस तुम्हारी हुकुम रानी सा को अकेले सुहाग के सेज पे छोड़ के आते? नहीं ना, कह के हंस पड़ी। अचानक से चुप होके हुकुम सा के सीने पे पोक करते हुए बोली, अब देखो, बस कुछ मैसेज और तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हो, कह के उनके गालों पे हाथ फेरने लगी। हुकुम सा जब उसकी बातों को सुने तो गुस्से में उसका हाथ झटक दिए और गुस्से भरी आवाज में बोले, कुछ बताओगी कि चल क्या रहा है यहाँ? और ये फोटो? प्रिया उनकी बात सुनी तो उनको देखते हुए प्यार से बोली, ओह शौर्य, तुम तो आते आते ही सवालों की झड़ी लगा दिए। आज तुम्हारा सुहागरात है ना, चलो पहले वो मना लेते हैं, फिर तुमको सब बता दूंगी। हुकुम सा उसकी बात सुने तो घिन भरी नजरों से देखते हुए बोले, शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? सीधे मुद्दे पे आओ, जल्दी अपनी बकवास खत्म करो और हमें जाने दो। परी का नाम सुनते ही प्रिया गुस्से में बिफर पड़ी और चीखते हुए बोली, परी परी परी, क्या है ऐसा उसमें जो तुम उसके पीछे इतना पागल हो?
कोई बात नहीं, अब तुम मेरी बात भी मानोगे और वो करोगे जो मैं चाहती हूँ, वरना तुम्हारी प्यारी बहन का ये फोटो पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। कह के हंस दी। हुकुमसा अब किसी अनहोनी के डर से कांपती आवाज में बोले, क्या मतलब तुम्हारा? क्या करना होगा हमें? प्रिया हुकुमसा को ऐसे बेबस देख के खुशी से झूम उठी। उनको सोफे पे बैठाते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, परी से और अपने घरवालों से कहना है कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है। तुम सबसे बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए परी को 1 साल बाद तलाक दे दोगे। तुमको परी से दूरी बना के रखना है, तलाक के बाद हम शादी कर लेंगे और अपनी प्यारी सी दुनिया बनाएंगे जिसमें हम और तुम रहेंगे और कोई नहीं। इन 1 साल में तुम परी को बिल्कुल भी बीवी का दर्जा नहीं दोगे। हुकुमसा जब सुने तो गुस्से में तिलमिलाते हुए बोले, तुम पागल हो प्रिया, हम परी से प्यार करते हैं, बहुत प्यार। इस बात पे प्रिया अपना फोन दिखाते हुए बोली, शौर्य बेबी, तुम ऐसा ही करोगे वरना तुम्हारी बहन का क्या होगा सोचा है कभी? कहीं ऐसा ना हो कुछ दिन के प्यार के लिए अपनी लाडली बहन ही इज्जत का तमाशा बना लो। कह के पागलों के तरह हंस के अपने प्लेन पे इतरा रही थी। हुकुमसा लपक के उसके हाथ से फोन छिन के दीवार पे दे मारे और बोले, अब ना फोन बचेगा ना फोटो। प्रिया हुकुमसा के अचानक से फोन खींचे जाने से चौंक गई थी। फिर आंखों में गुस्सा लिए जाके हुकुमसा के पास खड़ी हो गई। हुकुमसा भी आंखों में दुनिया जहान का नफरत लिए उसको देख रहे थे। प्रिया उनके तरफ झुकते हुए, हुकुमसा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो चौंक गए और जब समझ आया कि अभी क्या हुआ तो जोर से प्रिया को धक्का दे दिए। प्रिया संभल नहीं पाई और सोफे पे गिर गई। फिर उठ के खड़ी हुई और वापस से उनके पास आके बोली, सच में नशा है तुम में, अब समझ आया परी क्यों तुमसे इतना प्यार करती है। चलो उसके पास तो कोई दूसरा नहीं है तुम्हारे सिवा, पर तुम्हारे पास तो मैं हूं ना। ट्रस्ट मी, परी से ज्यादा प्यार दूंगी। हुकुमसा चिढ़ते हुए बोले, तुम जैसी गिरी हुई लड़की के तरफ हम कभी देखना भी पसंद नहीं करेंगे। छूना तो दूर की बात है, बहुत सारी कॉपी है शौर्य। कह के झूम झूम के हंस रही थी। कुछ याद आते ही हुकुमसा ना समझी में अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, ये फोटो कैसे है तुम्हारे पास, और तुम हमसे परी को अलग क्यों करना चाहती हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया खुशी से झूमते हुए बोली, तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी तुम्हें। फिर आराम से सोफे पे बैठते हुए नफरत भरे आवाज में बोलना शुरू की, जिस दिन तुम मुझे अपने महल से निकल जाने को बोले थे वो भी उस परी की वजह से। बस तभी ये प्लेन मैंने बनाया था, तुमको लगा होगा कि हम घर से निकल गए तो सुधर गए होंगे। वहां से निकल के तुम्हें पाने का जुनून सवार हो गया मुझ पे। तब हम महल से निकल के सोचे कि ऐसा क्या करे जिससे उस परी को हम दोनों के बीच से दूर कर दे। तब जाके एक दिन हमको तुम्हारी बहन एक होटल में अपने फ्रेंड्स के साथ दिखी। हम उसके पास जाके बात किए तो पता चला उसके किसी फ्रेंड का बर्थडे था, उसी को सब सेलिब्रेट करने वहां पहुंचे थे। तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, पार्टी खत्म होने के बाद भी उसको हम जाने नहीं दिए। ये कह के रोक लिए कि मेरे साथ थोड़ी देर बैठे और मुझे खाने में कंपनी दे। वो बेचारी जी दीदी बोल के बैठ गई। खाना तो वो नहीं खाई पर जूस पीने के लिए मान गई। तब मैंने उसके जूस में नींद की गोली डाल दी। फिर शुरू हुआ मेरा असली मकसद। वेटर के हेल्प से उसको रूम में पहुंचा दिए और फिर उसके कई सारे न्यूड फोटो क्लिक कर लिए। वो जो तुम्हारे पास है ना वो ब्लर फोटो है, मेरे पास उसकी बहुत अच्छी फोटो है। यकीन मानो ये फोटो नेट पे रातों रातों बहुत वायरल होगा। तुम्हारी बहन लड़कों में बहुत फेमस हो जाएगी। देखोगे क्या अपनी बहन की सेक्सी न्यूड फोटो? दिखाओ तुम्हें। कह के हुकुमसा को देख के एक आंख दबा दी। फिर खुशी से चहकते हुए आगे बोली, वैसे तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, तुम्हारी बहन को भी नहीं पता कि उसकी कोई न्यूड फोटो क्लिक हुई है। उसके उठने से पहले उसको वापस से पहले जैसे कपड़े पहना दिए और बोल दिए कि थके होने की वजह से उसको नींद आ गया था, इसलिए होटल में रूम बुक करके उसको सुला दिए। और उसको होटल में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसके साथ ही एक रूम में रुक गए।
फिर हंसते हुए बोली, पता है शौर्य, उस पागल को लगता है कि हमको उसकी कितनी चिंता है, कितना प्यार करते हैं उससे। हुकुम सा बेयकीनी से प्रिया को अपनी डबडबाई आंखों से देख रहे थे। सोच रहे थे कि कितनी शातिर और गिरी हुई सोच है प्रिया की। प्रिया उनको खुद को देखते हुए पाई तो बाल को कान के पीछे करते हुए शर्माते हुए बोली, बस यही तो चाहिए था शौर्य। जैसे हर वक्त तुम उस परी को देखते हो, सच में शौर्य मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जितना परी भी तुमसे नहीं करती होगी, प्रूफ तो अभी दे दिए ना तुमको। देखो तुमको पाने के लिए हम क्या किए। एक बात बोलूं, तुम्हारे सिवा मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारी फैमिली से, ना बहन से और ना ही उस 2 कौड़ी की परी से। ये तो सोचना ही मत कि मैं तुम्हें बस डरा रही हूँ और उस फोटो को वायरल नहीं करूँगी। तुम्हें कॉलेज की वो 2 लड़कियां याद है जो टेरेस से कूद के जान दी थी? फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोली, नहीं शौर्य, वो कूदी नहीं थी। अपने सीने पे मारते हुए जोर से बोली, मैंने उसे धक्का दिया था। फिर धीरे से सनक भरी आवाज में दांतों को भींचते हुए बोली, वो लोग बोलती थी कि उन लोग को प्यार हो गया है तुमसे। अब तुम बताओ, जब तुमसे मैं पहले से है प्यार करती हूँ तो फिर किसी तीसरे की क्या जरूरत। फेस पे स्माइल लाते हुए बोली, इसलिए उन लोग को रास्ते से ही हटा दिए। अब सोचो शौर्य, जो किसी को जान से मार सकती है, उसके लिए किसी लड़की के फोटो को वायरल करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, यही सोच रहे हो ना कि मैं भोली भाली ऐसा कैसे कर गई। फिर हंसते हुए बोली, कोई भोली नहीं शौर्य, प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे लायक खुद को बनाए। फिर हुकुम सा को नकली गुंडे, अपने चाचा चाची, परी को भेजे हुए फोटो सब कुछ सच बता दी। हुकुम सा सर पकड़े सब सुन रहे थे, सोच रहे थे कि इतनी खतरनाक और साइको लड़की के साथ इतने दिनों से थे, और ये साइको लड़की उनकी फैमिली और उनके भरोसे का इतना गलत फायदा उठाए। प्रिया उनको सर पकड़े देखी तो बोली, देखो ना शौर्य, वो परी कितनी बुरी है। उसके वजह से आज तुम्हारी फैमिली और स्पेशली तुम्हारी बहन की इज्जत दांव पे लगी है। That's why I hate her। हुकुम सा अब हिम्मत हारने लगे थे, थके आवाज में बोले, हमें क्या करना होगा। प्रिया इस बात पे खुशी से चेहकते हुए बोली, देखे, मुझे पता था तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो, तभी तो इतनी जल्दी मेरी बात मान गए। फिर आराम से सोफे पे बैठके पहले वाली भोली प्रिया बन गई और मासूम सी शक्ल बना के बोली, तुम अभी जाके उसको बोलोगे कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है और तुम मुझसे प्यार करते हो, और फिर तुम उससे तलाक ले लोगे। फिर जब राजस्थान जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे घर में ही रहेंगे। तुम वहाँ सबको भी वही बताओगे और एक बात, तुम हमारे बीच की बात किसी को नहीं बताओगे, उस परी को भी नहीं, वरना तुम तो जानते ही हो क्या करूँगी मैं, कह के तेई मुस्कान दे दी। हाँ, यहाँ वाले महल में एक नौकरानी है जो इस बात का ध्यान रखेगी कि तुम परी को कुछ बता ना दो। राजस्थान में भी कुछ नए नौकर के भेस में मेरे आदमी है जो तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे कि तुम कोई चालाकी ना कर सको। इस फोटो की चिंता मत करना, ये तब तक सेफ है जब तक तुम मेरी बात मानोगे। इस फोटो के बारे में हम दोनों के सिवा किसी को कुछ नहीं पता है, और कभी पता चलेगा भी नहीं। एक बार तुम लोग का तलाक हो जाए और तुम मुझसे शादी कर लो, फिर इस फोटो खुद डिलीट कर दूंगी। अब जाओ बेबी, तुम्हारी हुक्मरानी सा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। याद रखना, वो जितना तड़पेगी, तुम्हारी बहन की इज्जत उतनी बची रहेगी। मैं उसको तुम्हारे प्यार के लिए तड़पते देखना चाहती हूँ बेबी। जाओ और जाके उसका विश्वास तोड़ दो, जो वो तुम पे करती है। रोते तड़पते कितनी अच्छी लगेगी वो। उफ, सोच सोच के ही कितनी खुशी हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती। हुकुम सा तो उसके बातों को सुन के ही 100 मौत एक साथ मर रहे थे। हुकुम सा आंखों में आंसू लिए थके कदमों से लड़खड़ाते हुए निकल गए। चैप्टर 31 हुकुम सा हर्ट्स परी। हुकुम सा अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ घर से निकल गए। उनके जाने के बाद प्रिया अपने जगह पे तन के बैठ गई और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ओह शौर्य बेबी,
तुमसे एक बात तो बोलना ही भूल गए, तुम लोग के बीच जब नोक झोंक शुरू हो जाएगी, जब तुम लोग एक दूसरे से अलग हो जाओगे, तब मैं उस परी को जान से मार दूंगी। एक बार उसकी जान बच गई, जिसके वजह से हमारे बीच दूरियां आ गई। अब फिर से मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती उसको जिंदा रख के, इसलिए उसको मरना पड़ेगा। परी सुना तुमने, कह के ठहाका लगा के हंस पड़ी। यहाँ हुकुम सा तो जैसे अपने होश में ही नहीं थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। कभी चलते चलते दीवार से टकरा जाते, कभी किसी चीज से ठोकर लगने से लड़खड़ाते हुए आगे गिरने लगते, फिर खुद को संभाल के फिर आगे बढ़ते। उनको कोई इस हालत में देख लेता तो विश्वास ही नहीं होता कि ये राजस्थान के हुकुम सा है। उनके शरीर में जैसे जान ही नहीं बचा है, अपने ही शरीर को जैसे धोके चल रहे थे। एक जिंदा लाश की तरह हालत हो गई थी उनकी। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहा जाए। आज पहली बार वो सबके होते हुए भी खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। नजरों को उठा के उस रास्ते पे देखे, जो उनको उनकी परी, उनकी हुकुम रानीसा के पास उनको लेके जाएगा। कुछ देर तक उस रास्ते को अपने सुने आंखों से घूरते रहे। फिर अचानक से प्रिया की कही बातें याद आ गई। उनको बेचैनी होने लगी, सांस गले में अटकने लगी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ के अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी मोड़ दिए। बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछ रहे थे और एक हाथ से ड्राइव कर रहे थे। तभी गाड़ी को सुनसान रास्ते पे एक झटके में ब्रेक मार के रोके। फिर गाड़ी से बाहर निकल के आए और ऊपर देखते हुए जोरों से चीखते हुए बोले, परी। फिर रोते हुए घुटनों के बल बैठ गए और हाथों में मुंह छुपाए जोर जोर से रो पड़े। एक बच्चे की तरह बिलक बिलक के रो रहे थे। कोई भी उनको देखता तो वो भी रो पड़ता। रोते रोते अब हुकुम सा की हिचकियां बंद गई थी। सिसकते हुए बोले, परी, परी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। पता है अगर प्रिया हमसे हमारी जान भी मांगती तो भी इतना तकलीफ नहीं होता जितना अभी हमें तकलीफ हो रहा है। परी, हम कैसे आपको बोले कि आपके हुकुम सा आपसे प्यार नहीं करते। अरे हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके आंख से गिरता एक आंसू भी हमारे दिल को चिरने के लिए काफी है। परी, वो प्रिया, वो चाहती है कि हम आपको तलाक दे दे, इससे आप हमसे दूर हो जाएंगी। फिर हल्के से हंसते हुए बोले, पर उसको कौन बताए कि परी हमारे दिल में धड़कन बन के धड़कती है, जो हमारी मौत के बाद ही हमसे अलग होगी। तभी अचानक दर्द भरी आवाज में रोते हुए बोले, परी, हमें डर लग रहा है। हम आपको खोना नहीं चाहते। पता है हम अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, पर वो हमें छोड़ के चले गए। हम टूट गए थे परी, बहुत टूट गए थे उस दिन। फिर सब पे हमारी नजर पड़ी, तब पता चला कि अब घर के बड़े हम हैं, अब हमें ही सबको संभालना है, वरना सब बिखर जाते। पता है परी, बहुत दुखता था यहाँ, दिल पे हाथ मारते हुए, पर कभी किसी को पता नहीं चलने दिए। सबको बस हमारा गुस्सा ही दिखता था, हमारी गंभीरता ही दिखती थी, पर कभी किसी को हम हमारा दर्द नहीं देखने दिए। हम उसके बाद वो बन गए जो हम थे ही नहीं। सबके नज़रों में एक क्रूर हुक्म सा बन गए। फिर हल्की मुस्कान चेहरे पे सजाए और आंखों में आंसू लिए बोले, फिर हमारी जिंदगी में आप आई, हमें पता ही नहीं चला और ये दिल आपके लिए धड़कने लगा। फिर दर्द भरी आवाज में बोले, परी, आपसे अलग होके हम मर जाएंगे, मर जाएंगे हम। रोते रोते वही रोड पे पीठ के बल लेट गए, हाथों को फैला के चीखते हुए बोले, आई लव यू परी, योर हुकुम सा लव्स यू बेडली। प्लीज हमसे कभी नफरत मत करना जान, आपके आंखों में खुद के लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर उठ के बैठ गए, घुटनों को मोड़े, उसको हाथों से पकड़े, अपना चेहरा उस पे टिका के बच्चे की तरह सुबकते हुए बोले, हमें डर लग रहा है जान, आपको फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही। फिर पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोले, राजस्थान का हुकुम सा डर गया, डर गया राजस्थान का हुकुम सा। हंसते हंसते अचानक से जोरों से रो पड़े। आज उनसे ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आज उनकी हालत फकीरों जैसी हो गई थी, जिसका कोई घर नहीं है, कोई अपना नहीं है। अचानक रोते रोते उनका नजर घड़ी पे पड़ा। रात के 2 बज रहे थे। टाइम देख के चौंक गए।
बेतरतीबी से आंसू को पोंछने लगे और सुबकते हुए बोले, हमारी परी हमारा इंतजार कर रही होगी। वो अकेली होगी महल में, उनको डर लग रहा होगा, हमें जल्द ही उनके पास जाना होगा। कहते हुए जमीन का सहारा लेके उठे, बड़बड़ाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गए। हमारी परी अकेली है, हमें उनके पास जाना है। ऐसे ही खुद में बड़बड़ाते हुए गाड़ी के पास पहुंच गए। दरवाजा खोल के गाड़ी के अंदर बैठ गए, पर गाड़ी स्टार्ट करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनकी। कभी गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पे दे मारते, कभी अपना सर जोर से पीछे सीट पे दे मारते, कभी बालों को हाथों में भींच लेते। फिर पानी का बोतल दिखा उनको, वो लपक के उठा लिए और एक सांस में सारा पानी पी लिए। कुछ ठीक लगा उनको। फिर एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोले, आपका हुक्म सा आ रहा है जान, आपका दिल तोड़ने, आपके विश्वास को तोड़ने। प्लीज जान, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें छोड़ के मत जाएगा, हम मर जाएंगे आपके बिना। फिर आंसू पोंछ के गाड़ी महल की तरफ घुमा दिए। दूसरी तरफ परी को सच में डर लग रहा था। वो इतने बड़े महल में अकेली थी। रूम में डर लगने लगा तो भाग के नीचे हॉल में आके बैठ गई। जब यहाँ डर लगता तो रूम में चली जाती। गुस्से में घड़ी को घूरते हुए बोली, आने दो इनको, अच्छे से बताएंगे। हो भला ये क्या बात हुई, अपनी नई दुल्हन को कोई इस तरह से अकेले छोड़ के जाता है क्या? परी फिर मुंह बनाते हुए बोली, आएंगे तो बहुत सारा लड़ाई करेंगे उनसे। अभी वो सोच ही रही थी कि अचानक गाड़ी रुकने आवाज आई। परी खुशी से चहकते हुए बोली, हुकुम सा आ गए। फिर उछल के बेड से नीचे उतर गई और लहंगा संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे की तरफ दूर लगा दी। इस वक्त वो ये भी भूल गई थी कि वो अपने हुकुम सा से गुस्सा थी थोड़ी देर पहले। सब कुछ भूल गई थी वो। उसके हुकुम सा आ गए। भागते हुए नीचे पहुंच गई। देखी कि उसके हुकुम सा दरवाजे से अंदर घुस रहे थे। डोर के गई और उनके गले में अपने बाहों को डाले झूल गई और हाफते हुए बच्चों की तरह बोलने लगी, हुकुम सा आप आ गए, हम आपका कितना इंतजार कर रहे थे। हुकुम सा जो अचानक से इस कदर परी के अपने गले लगने से ठिठक गए थे। जब परी को ऐसे बोलते सुने तो आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दिए। फिर आंखों को बंद करके खुद को मजबूत बनाए। फिर अपने आंसू पोंछ के बहुत बेदर्दी से परी को उसके कंधे से पकड़ के खुद से अलग कर दिए। हुकुम सा एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखे और तेज कदमों से ऊपर रूम की तरफ बढ़ गए। आगे बढ़ते ही उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। परी अब भी अपने जगह पे बुद्ध बनी खड़ी थी। आबाक होके अपने हुकुम सा को देख रही थी। उसको समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ है उसके साथ। चैप्टर 32 हुकुम सा की बेरुखी। हुकुम सा चेहरे पे दर्द और गुस्सा लिए अपने हाथों को घूर के देख रहे थे, जिससे अभी अपनी परी को खुद से बहुत ही बेदर्दी से अलग करके आए थे। नीचे परी आबाक सी खड़ी हुकुम सा को देख रही थी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके हुकुम सा उसके साथ ऐसा करेंगे। जब तक वो संभली तब तक हुकुम सा जा चुके थे। परी खुद को संभाली और वापस से अपने लहंगे को संभाले ऊपर रूम की ओर दौड़ पड़ी। ऊपर रूम में आके देखी तो हुकुम सा दीवार की तरफ मुंह किए खड़े थे। वो जाके पीछे से उनको हग करके खड़ी हो गई। इस हग की हुकुम सा को बहुत जरूरत थी। वो खामोशी से अपने आंखों को मूंदे खड़े रहे। परी भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो भी बस आंखों को बंद की हुई थी। हुकुम सा अपने आंसुओं को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, जिस कोशिश में उनका शरीर कांप रहा था। परी भी महसूस कर सकती थी उस कंपन को। परी धीरे से प्यार भरी आवाज में बोली, हुकुम सा, आप हमसे डर क्यों रहे हैं? हम आपसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे। आगे की बात उसके गले में ही अटक गई जब हुकुम सा की आवाज उसके कान में पड़ी। हुकुम सा से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक रटे हुए तोते की तरह एक ही सांस में बोल गए, हम आपसे प्यार नहीं करते, हम प्रिया से प्यार करते हैं। सिर्फ मासा के वजह से आपसे हमने शादी की है। 1 साल बाद हम आपको तलाक दे देंगे। आप चिंता मत कीजिए, तलाक के बाद भी हम आपका खर्चा उठाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। परी जो कि हुकुम सा को पकड़े खड़ी थी,
हुकुमसा की बात को सुनी तो एक झटके में उनको छोड़ के दूर खड़ी होके उनको देखने लगी। हुकुमसा परी के ऐसे छोड़ देने से तड़प उठे थे, मन ही मन डरते हुए बोले, नहीं जान, प्लीज प्लीज हमें मत छोड़िए, प्लीज। परी कुछ देर तक उनको घूरी और अचानक जोर जोर से हंस पड़ी, पर उसके आंखों में आंसू थे। हुकुमसा जब परी के हंसने की आवाज सुने तो झटके से पलट के परी को देखने लगे। परी की हालत बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी कुछ देर पहले हुकुमसा की थी। हुकुमसा अंदर से टूट गए परी को ऐसे देख के, पर फिर भी चेहरे पे कठोरता लिए परी को एकटक देख रहे थे। परी हंसते हंसते बोली, हुकुमसा, नाइस जोक। हुकुमसा सुने तो खुद को संभालते हुए हल्के तेज आवाज में बोले, परी बस कीजिए अपनी बेवकूफ़ी, ये कोई मजाक नहीं है, हम सच में आपसे प्यार नहीं करते हैं। परी जब वापस से सुनी तो अब सीरियस फेस लेके अपने हुकुमसा को देखने लगी। परी के इस कदर सीरियस होने से हुकुमसा अब डरने लगे थे। परी उनको देखते हुए धीमे कदमों से उनके बिल्कुल पास जाके खड़ी हो गई। फिर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, हम कौन है? हुकुमसा जब सुने तो दर्द से तड़प उठे, हाथों की मुठियां कस लिए और बेरुखी से मुंह फेर लिए, क्योंकि परी के इस सवाल का जवाब तो उनके पास था, पर दे नहीं सकते थे। परी हुकुमसा को चुप देख के तड़प उठी, उनके एक बाह को पकड़े, छोटे बच्चे की तरह उसको हिलाते हुए बोली, बताइए ना हुकुमसा, हम कौन है? बताइए ना हुकुमसा, प्लीज। हुकुमसा जब परी की बातों को सुने तो झल्लाते हुए बोले, आप बेशक दुनिया वालों के सामने मिसेज परी शौर्य प्रताप सिंह होंगी, उनके नज़रों में आप मेरी पत्नी होंगी, पर इस कमरे में हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपको कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। ये बोल के हुकुमसा परी के हाथ को झटकते हुए कमरे से निकल गए। परी सदमे में जाके बेड पे बैठ गई और अपने हुकुमसा को जाती देखती रह गई। प्रेजेंट परी बेड पे पीठ के बल लेटी सीलिंग को घूरते हुए सब सोच रही थी। उसके आंखों के कोरों से आंसू निकल के उसके बालों में कहीं खो जा रहा था। परी वैसे ही लेटे सीलिंग को घूरते हुए चेहरे पे मुस्कान सजाए खुद से बोली, नहीं हुकुमसा, हमें पता है आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी वो लाल आंखें सब बोल रही थी हुकुमसा। परी हल्का हंसते हुए बोली, जुबान को झूठ बोलने के लिए तो राजी कर लिए, आंखों का भी कुछ जुगाड़ करना चाहिए था ना आपको। आप शायद भूल रहे हैं आपकी बीवी राठौर कंस्ट्रक्शन चलाती है, उस कंपनी को खड़ा करने में हमारा भी हाथ है। दुनिया हमने भी देखी है हुकुमसा, और हम सच और झूठ में अच्छे से फर्क कर सकते हैं। आप जो अपने जुबान से बोले वो झूठ है। फिर हल्के से मुस्कुरा के बोली, जो आपकी आंखें बोली वो सच है, और हमारे पापाजी ने हमें आंखों को पढ़ना सिखाया है। परी बेड से उठ के बैठ गई और आंखों से आंसू पोंछते हुए खुद से बोली, अब हमें पता लगाना है कि आखिर ऐसा कौन सा वजह है जो आपको इस कदर मजबूर कर दिया कि जिस परी के आंखों में आप आंसू नहीं देख सकते थे, उसी परी को रोते हुए छोड़ गए। फिर हंसते हुए बेड से उठ खड़ी हुई और बोली, ओह हुकुमसा, आपके प्यार में दीवाने हैं हम, बिना कहे भी समझ सकते हैं आपके दर्द को। फिर मुंह बनाते हुए बोली, पर हम आपसे गुस्सा जरूर है, आपने हमारा सुहागरात खराब कर दिया। चलिए कोई नहीं, बाद में देंगे आपको इसकी सजा। सोच के मुस्कुरा दी। फिर कुछ सोचते हुए हल्के गुस्से में बोली, पर यकीन मानिए इस बार हम अपने गुस्से को नहीं रोकेंगे। फिर अपने हथेली को देखते हुए आंखों में गुस्सा लिए बोली, अब टाइम आ गया है जब लोग हमारे गुस्से वाला रूप देखेंगे। लोगों को पता तो चले कि क्यों हम अपने गुस्से से डरते हैं। जिस किसी ने आपको हमसे दूर करने की साजिश की है, उसको तो हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और हमारी गट फीलिंग बोल रही है कि इसमें प्रिया का हाथ है। प्रिया, गॉड से प्रार्थना करो कि तुम्हारा नाम ना हो इसमें, वरना तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। फिर गुस्से में रूम से निकल के बाहर आ गई और अपने हुकुमसा को ढूंढने लगी। सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि उसको कुछ आवाज आया। वो वापस से पीछे आके आवाज वाले जगह को ढूंढते हुए छत की तरफ बढ़ गई।
वहां पहुंच के जब सामने का नजारा देखी तो उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे।